लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाओ। लगाओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले इसका डेफिनेशन लिखना लॉ का, फिर हम लोग समझते हैं क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिखो, व्हेन टू एलिमेंट combine to form more than one compound. When two elements combine to form more than one compound, देखिए, the different mass of element which combines with fixed mass of another element, which combine with fixed mass of another element bears a simple whole number ratio. Bears a simple whole number ratio. अब यहां से समझना एग्जाम्पल से। जैसे तुम यहाँ पे वाटर लिए और यहाँ पे ले लो H2O, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा, इसका पहला पार्ट है। यहाँ भी दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ भी दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। तो हम एलिमेंट जो यहाँ पे लिए, अपना एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है बताओ। यानी एलिमेंट तो यही है, हाइड्रोजन एंड कौन है, ऑक्सीजन। ये मिलकर के मान लो भी हम बोले कि एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। हम दो का एग्जाम्पल, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाया, एक बनाया वाटर और एक बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। फिर कह रहा है कि डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट। तो स्टेटमेंट पकड़ो कि डिफरेंट मास किसका है, तो यहां अगर निकालोगे तो ये 2:16 होगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 2:32। तो ये डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट है। ये क्या हो गया, डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट। और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया बताओ, ये फिक्स मास ऑफ एलिमेंट है। तो जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ। और क्या बियर करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या बियर करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अगर यहाँ पे रेशियो निकालिएगा तो बताओ 32/16 कितना आ जाएगा, 2/1, यानी रेशियो कितना आ गया, 2:1। यानी कि यही जो तुम्हारा डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है वो क्या रेशियो बियर करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ का निकालोगे तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ओवरऑल होल नंबर रेशियो कितना आएगा, 1:2:1। बोला जाएगा कि नहीं आएगा, ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल और देख रहा। फिर हम दो एलिमेंट कौन ले रहे हैं यार, ध्यान देना। हम एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं क्या,
कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट लिए, ये आपस में कंबाइन करेगा, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, मोर देन वन कंपाउंड। चलो एक बार ये बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बार ये बना लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले चेक कर लेंगे इसका मास किसका फिक्स्ड है और किसका डिफरेंट है। अब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ देखना इसका 12:12 कितना हो गया 16, और ये 12:2 कितना हो गया 30। तो आगे का स्टेटमेंट लिखे थे कि डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, ये डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट है, इज कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ एलिमेंट, कार्बन का मास फिक्स है, इसके साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करके कैसा रेशियो बियर करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा। तो जब इसका तो रेशियो हमको पता है कि 1 ही आएगा, ये कार्बन का रेशियो कितना आएगा 1 आएगा, रेशियो किसका चेंज होगा, ऑक्सीजन का। जब यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे, यहां से देखो रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या निकल के आ रहा है बताओ, यहां से 16:32 है, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 1:2, फिर ये कौन सा रेशियो बियर किया 1:1:2, यानी कौन सा रेशियो बियर कर लिया, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है और मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो जब भी वो कंपाउंड बनाएगा तो वो पूरा कंपाउंड जो कैसा रेशियो बियर करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल मतलब स्मॉल, छोटा। बताइए छोटा होल नंबर रेशियो है कि नहीं है, 1:2:1, 1:2:3, तो ये हमेशा कैसा होल नंबर रेशियो लाएगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कभी कभी जैसे यहाँ तो अभी तुम देख रहे हो इसमें कि एक एलिमेंट का मास फिक्स है और एक एलिमेंट का मास क्या है डिफरेंट, उसी के साथ कंबाइन कर रहा है। कभी ऐसा क्वेश्चन है जैसे मान लो कि यहां हम लिए नाइट्रोजन और यहां हम लिए ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां कंपाउंड है, कंपाउंड बन रहा है NO2 N2O N2O3 N2O4 N2O5। अब कहेगा कि बताइए ये कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम लोग देखने जाएंगे तो सबसे पहले अपने पास बेसिक चीज क्या कि एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए और दूसरे एलिमेंट का मास डिफरेंट होना चाहिए। पहले इस पे काम करना होगा। तो पहले यहां से हम मास लिख लेते हैं। यहां बताओ नाइट्रोजन का मास कितना है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे 20, ठीक है। यहां ऑक्सीजन का मास कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां पे कितना है और यहां पे कितना है। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, उस लॉ का क्या कहना है, एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट का मास फिक्स है, N2 को एलिमेंट नहीं होता, नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, N2 इज अ मॉलिक्यूल। क्या नाइट्रोजन का मास फिक्स है, हाँ, अरे फिक्स है कि नहीं है देख के बता सकते ना हो। यहां ये 4 में तो दिख रहा लेकिन ये फिक्स, तो हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसको फिक्स क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जब इसको फिक्स करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ, ये 28 है ना, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 28। अगर इस सबको 14 करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको 28 करना है तो 2 से क्या कर देंगे। जब फिक्स नहीं होगा तो एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स करना पड़ेगा। चलो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो जितना से मल्टीप्लाई इसको करोगे उतना ही से मल्टीप्लाई इसको भी करोगे। अब यहां से देखो तो
फिर यहाँ से देखना तो क्या निकल के आएगा, फिर नाइट्रोजन के यहाँ तो क्या निकल के आ जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, 28 28 28 28 28, और ये ऑक्सीजन भाई साहब का कितना निकल के आ जाएगा बताइए, 64, ये तो 16 ही रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48, ये 64 और ये 20, सॉरी 80 हो जाएगा। लॉ यही कह दिया कि एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, दूसरा एलिमेंट का मास डिफरेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट का मास डिफरेंस है। अब तीसरा बात पे क्या फोकस करना है, किसको क्या बियर करना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका सबका रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम किसका निकालें, यहां से देखो, रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन एटम का। अब क्या है देखना है यहां से, तो पहले लिख लेते हैं 16 इज टू 48 इज टू 64 इज टू 64 इज टू 80, कितना से कट जाएगा बताओ, 16 से कट जाएगा, ये 1 इज टू कितना हो जाएगा 3 इज टू 4 इज टू 4 इज टू 5, कैसा रेशियो गिर कर लिया, स्मॉल सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को नोट कर लीजिएगा। समझ गए मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या, बेसिकली कुछ ने 3 बात को ध्यान रखना है, 2 एलिमेंट कंबाइन करेगा, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, एक एलिमेंट का मास फिक्स, दूसरे एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा, जो दूसरे एलिमेंट का मास डिफरेंट क्या बियर करना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो, बात खत्म, मल्टीपल प्रोपोर्शन खत्म।
हो गया, अगला लॉ लगाओ। हाँ तो और किसका लेंगे, जब सेम करेंगे तभी ना लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन में दिखाएंगे। कहाँ पे, और हम अरेंज करके लिए सीक्वेंस में, ताकि रेशियो सीक्वेंस में आ जाए। चल अगला लगाना क्या लॉ, लॉ कौन सा लॉ है, देखो रेसिप्रोकल लॉ। चलो इसको मिटाए ना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये लॉ एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन इस लॉ से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए रेसिप्रोकल्स। अगर ये 5 लॉ है, अगर 5 लॉ में से कहीं से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो केवल रेसिप्रोकल्स। बाकी एनसीईआरटी में 5 लॉ मेंशन है, कौन कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। ये 2 लॉ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, छोटा मोटा लॉ। लेकिन रेसिप्रोकल है नहीं मेंशन, पहले तो रिड्यूस हो गया, इससे कॉम्पिटिटिव में सवाल आता है और थोड़ा इसका डेफिनेशन टेढ़ा लगता है। पहले इसको समझते कि लॉ होता है क्या, समझना है आप। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान देना, ये दोनों एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा, ये दोनों एलिमेंट का मास, ये डिफरेंट एलिमेंट वाला जो मास है वो कंबाइन करता है फिक्स मास वाले एलिमेंट्स। इस एलिमेंट का तो मास फिक्स हो जाएगा, ये इससे कंबाइन करेगा और ये इससे कंबाइन किया, तो जब इससे कंबाइन करेगा तो ये क्या बना लेगा, CO2। यहां क्या बना लिया, SO2। ठीक है, अब जब कंबाइन किया तो बताओ यहाँ रेशियो निकालो कितना आ जाएगा, 12:32, और यहाँ क्या आ जाएगा 32:30। ठीक, तो दो डिफरेंट वाला इससे साथ अब देमसेल खुद में कंबाइन करेगा, तो खुद कंबाइन करके क्या बना लेगा, CS2। ये कैसे बनता है ये समझते हो, CS2 कैसे बना ये समझते हो, कितने लोग नहीं समझते। ये कैसे CO2 बना लिया, SO2, ये समझते हो कि नहीं समझते, बहुत लोग नहीं समझते हो। जब कार्बन सल्फर के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। इसको सिंपल कीजिए, सिंपलेस्ट में तो 1:2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 1:2 इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, क्या बन गया, बात समझ में आया, इसके पीछे लॉजिक क्या था, समझे कि नहीं समझे। इसका वैलेंसी इस पे और इसका वैलेंसी, एक मिनट हम उल्टा लिख दिए क्या, कितना था पहले बताओ तो यहाँ पे,
4:, यही था ना, ये 2:1 हो जाएगा ना, हम उल्टा लिखे दिए थे 2:1, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो बताओ क्या बने, यही कंसेप्ट लगता है, ठीक है। अब इसमें रेशियो देखो तो कितना आ जाएगा रेशियो, 12:, कितना 64। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डिफरेंट मासेस वाला जो दिख रहा है, ये जो एलिमेंट है डिफरेंट मासेस जो कंबाइन किया है, इसका रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, यानी किसका किसका, कार्बन और इसी का डिफरेंट है, ऑक्सीजन का तो यहाँ पे क्या है, सेम है, कार्बन एंड किसका निकालना, सल्फर का। 12:2 कितना है, 32, बताओ ये कितना आ जाएगा, 3:8, 3:8 यहाँ आया। अब जो खुद में कंबाइन किया, ये दोनों जब खुद में कंबाइन किया उसका रेशियो निकालो, देमसेल्फ कंबाइन, जो खुद में कंबाइन किया तो इसका रेशियो निकाल रहे हो, 12:64, यानी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:6। अब ये दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, ये दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो जब निकालने जाओगे तो 3/8, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या रख लोगे, 3/16, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2:1 आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो किया, यही क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मोशन। तो क्या कहता है, जब डिफरेंट मासेस ऑफ टू एलिमेंट इज कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक, तो जो दो एलिमेंट जो कंबाइन किया डिफरेंट मास वाला उसका रेशियो, और जो दोनों साथ में कंबाइन किया देमसेल्फ, वो क्या बियर करना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। एक एग्जांपल और, अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के साथ, बताओ ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2S, क्या बनाएगा, नहीं सॉरी SO2 बनाएगा, SO2, और ये कंबाइन करके क्या बना लेगा, ठीक, H2S बना लेगा। अब यहां ध्यान देना, इसका रेशियो क्या आएगा, 2:16, इसका रेशियो क्या आएगा, 32:32। जब ये देमसेल्फ कंबाइन करेगा खुद, जब खुद कंबाइन कर रहा तो क्या बना रहा है, H2S बनाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2:32। अब रेशियो निकालो, तो रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, यानी किसका किसका लेंगे यहां पे, हाइड्रोजन एंड सल्फर का, क्या निकल के आ रहा है, 2:32, यानी कह सकते 1:16 क्या 16। अब जेमसेल्फ जब कंबाइन किया, रेशियो ऑफ एलिमेंट देमसेल्फ कंबाइन, जो खुद कंबाइन किया वो कौन था, हाइड्रोजन एंड सल्फर, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2:32, यानी क्या आ गया 1:16। अब ये दोनों क्या बियर करना चाहिए, फिर इसका और इसका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो, इसका जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है और कौन
जो देमसेल्फ कंबाइन किया, और वो दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो वो तुम्हारा क्या आना चाहिए, सिंपल या स्मॉल होल नंबर रेशियो। जब निकालोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 1/16 और 1/16, यानी क्या आ जाएगा 1:2, है ना आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लिखिए इसका डेफिनेशन, व्हेन डिफरेंट masses of two element separately combine with fixed mass of third element लिखना पैराग्राफ चेंज करके, the masses of these two elements that combine with each other, the masses of these two elements that combine with each other are in simple whole number ratio, are in the simple whole number ratio। चलो नोट कर लो, उतार लो एग्जाम। इसको उतारना है, उतारो, बैठ के सोच रहे हो।
अगला लॉ लगा, गैल-ल्यूसैक लॉ। ये लॉ क्या कहता है? अब देखो गैल-ल्यूसैक लॉ क्या कहता है। ये हो गया रेसिप्रोकल, यहाँ समझना, इस पे क्वेश्चन भी देख लेना। किसमें? कहाँ? यहाँ पे। ये गलत ही चक्री होगी, ये बनेगा। अब ठीक है, ये वाले को लेना, सेटअप सही नहीं हो। हो गया, चलो। अब देख रहा गैल-ल्यूसैक लॉ कैसा, बहुत सिंपल है, सब लॉ में कुछ है नहीं। ये लॉ कह रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम दो गैस लिए, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये कंबाइन करके यहाँ से अमोनिया बना दें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जब गैसेस कंबाइन करेगा तो ये क्या बियर करेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो जब भी रेशियो निकालोगे सबसे पहले इसको बैलेंस कर लोगे। क्या ये बैलेंस है? तो यहाँ 2 लगा दूं और यहाँ कितना लगा दोगे? 3 लगा दोगे। अब बताओ यहाँ से जब रेशियो निकालोगे तो देखो, तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा? इसका कितना आगे दिख रहा है? 1, यानी रेशियो देखो तो यहाँ पे रेशियो ऑफ गैसेस 1:3:2 आएगा क्या? इसके आगे कोफिशिएंट मोल को देखेंगे, ये कितना है आगे, ये कितना है और ये कितना है, तो क्या रेशियो आगे? सिंपल होल नंबर रेशियो। तो गैल-ल्यूसैक कहना कि कोई भी गैस अगर कंबाइन कर रहा है तो वो क्या बियर करेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे बने, क्वेश्चन ये बनेगा, व्हेन 60 ml ऑफ N2 गैस combined with hydrogen, combined with hydrogen
टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 60 ml ऑफ N2 किसके साथ कंबाइन कर गया, हाइड्रोजन के साथ, तो जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो सबसे पहले तो हमको बनाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे रिएक्शन बनाओ। N2 किसके साथ कंबाइन करेगा, बताए थे गैस को डायटोमिक के फॉर्म में लिखते हैं ज्यादातर, H2। ये कंबाइन करके क्या बना लिया, NH3। पहले बैलेंस कर लोगे, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, बैलेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अमोनिया बना लिया, कितना ml ऑफ N2 कंबाइन करा था, पहले यह मोल बताओ, ये कितना मोल है, 1 है, ये कितना मोल है, और ये कितना मोल है, ठीक है। वॉल्यूम में आओ, अब कह रहा है कि 60 ml, जब 1 मोल नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए कितना मोल चाहिए था हाइड्रोजन, 3 मोल। तो 60 ml नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कंबाइन करने कितना वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 3 इंटू, और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर दोगे 2 इंटू, यानी कितना हो गया 180, और यहाँ कितना हो गया, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना चाहिए 180 ml, और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना इसमें आ गया 120। बस मोल से कंपेयर कर दोगे, कोई भी वॉल्यूम दिया रहे काम खत्म, उतार लीजिए। लिखो दे क्वेश्चन, ये हो गया। लिखना व्हेन, अभी तो लोग उतार बराबर,
ठीक ना। when 2.5 ml of when 2.5 ml of N2 gas combined with O2 to form N2O4 to form N2O4. Find the volume of N2O4. Find the volume of N2O4. हो गया, कितना आया? बैलेंस कर लेते हैं, देख रहे हैं। 4 ये 2 ठीक है, 1 ये 2 और ये 1 ये 2.5 O2 का क्या आएगा निकालो। 5 2 से गुना हो जाएगा। तुम लोग का 50 ml 5.0 है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5 वही ये 5 इसको कौन पढ़े? अब लग रहा है कि वो 5 तुम्हारा जी बना रहे हो तो हमको ही पता है कि बना रही। आज बन जाएगा क्या? बनाओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। आधा ही क्वेश्चन लिखी हो। इसको पूरा क्वेश्चन दो तो आगे से अपना कॉपी इसको लो, पूरा क्वेश्चन लो यहाँ से। अभी तुम पूरा क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन मत देख लेना। ये वो छोटा छोटा चीज तुम उधर पूछते रहता है सर। क्या पूछ रहा है? अक्सर देखते हैं कि उसी से पूछते रहता है। क्या करते? लाओ जी, लास्ट है। सिंपल क्वेश्चन बनाने का लास्ट है। कहाँ लास्ट है देखे? N2O4 कितना ml लिख दिया है? कैसे 5 ml आ गया? जब कंपेयर करें 2.5 ml से तो 5 ml कैसे लिया है? ला कॉपी ला तो दोनों, कॉपी लो दोनों कॉपी। हाँ कॉपी लो सर, अपना भी ला कॉपी। उसी को बना रहा था।
और उसके बाद क्या कर रहा था? बना रहे थे। इसमें क्वेश्चन को बनाएंगे। चल तू खड़ा हो, खड़ा हो तू। हाँ, तो बैठ के बहुत आराम कर लिया, सेट बने, खड़ा हो जा। तुम क्या कर रहा था? उतारे रहा था हैं? क्वेश्चन उतार पहले, सॉल्व कर। इधर तुम लोग बना के ला, तू दिखा इधर। थोड़ा हमको सॉल्यूशन समझाओ, भूल गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होता है। लॉ पढ़ाओ हमको। कैसे हो गया 2O2? सर एक क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 2O2 कहाँ दिया? O2 दिए। सर, तो O2 इसमें यहाँ गया तो प्लस हो गया। हाँ बताओ, सर पूछे हम सीखना चाह रहे तुमसे, भूल गए, अभी पढ़ाना है कुछ। बताओ, ये N2 ये O2, यहाँ O2 था ना, क्या लिखे? ये N2 कंबाइन किया O2 के साथ तो बना दिया N2O4, तो N2 कंबाइन करेगा O2 के साथ तो बना देगा N2O4, तो यहाँ 2O2 कैसे लगा दिया? क्या क्वेश्चन में 2O2 बोले थे? हाँ बोलो। हाँ यहाँ N2O4 है, टू फॉर्म N2O4। हम बोले तुमको 2 रुपया दिए और 5 रुपया दे दिए, तुम बना दिया 700। तो कैसे आया बताओ? हैं? अरे तो यहाँ बता सकते ना हो, तुम जब बनाए हो तो तुमको सॉल्यूशन अपना नहीं पता है? हाँ तो पता है तो बताओ हमको, हम बता दे। बनाया ये कह रहा कि आप बता दीजिए, आंसर भी ले आया। आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन कैसे आएगा वो हमको नहीं पता। ये हरकत रखोगे तो फिर पता चलेगा कि डेली तुम मेरे क्लास में खड़ा रहोगे। एक चीज समझ लो कि ना बने वो अच्छा है, लेकिन किसी से देख के उतार ले वो बिल्कुल बेकार है। कॉपी वैसा ही रह जब वो अच्छा है, बना लिए लेकिन कुछ आप पता नहीं आ रहा है। हम वहाँ जब सिखाते हैं तो दिमाग कहाँ बाहर भेज देता है, शरीर यहाँ रखता है कि हम बताए जब भी करेंगे वहाँ पे पहले इसको बैलेंस किए। ये नाइट्रोजन 2 था तो ये 2 था, ऑक्सीजन यहाँ 4 था, यहाँ ऑक्सीजन कितना था, तो इसको बैलेंस करने 2 लगाए तो 4 हो गया। तो यहाँ मोल से कंपेयर किए, यहाँ आगे कुछ नहीं तो कितना है 1, ये कितना है 2 और ये कितना है 1। तो वॉल्यूम इसका कितना था 2.5, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 से गुना करके लिखे तभी आया 5 ml, 1 से गुना किए, ये तुझे पता नहीं था। अगले क्लास में तुम यहाँ आगे बैठो लो जी, तू यहाँ से आगे बैठो, अगले बार से नहीं अभी से बैठ। यहाँ साइड में क्या बैठेगा, यहाँ बैठना, यहाँ बैठ। बैठ जाता है, दोनों आपस में खुश करते रहता है। तुम्हारा जी देखो, तुम्हारा ये क्वेश्चन में O2 कैसे 2O2 कैसे आ गया? क्वेश्चन तो कह रहा था कि N2 कंबाइन करेगा O2 के साथ तो बना देगा N2O4, तो यहाँ 2O2 कैसे आ गया? बैलेंस करने। चल ठीक, चलो हेडिंग लगाओ। अगला लॉ क्या है बताओ तो? अब्सेंट था वो पिछला वाला क्लास, जो रक्षाबंधन के पहले वाला क्लास में अब्सेंट था जी। हैं? अरे हमको ही पता, पूछ रहे तो उसको भी नहीं पता कि अगला कौन सा लॉ पढ़ना। प्रेजेंट रह के तू कितना याद रखता है? अब्सेंट है। पता अब्सेंट थे हम। तो वीडियो लेक्चर नहीं अपलोड हुआ था? अच्छा, है ना?
ये देखो ये सब लॉ का कोई मतलब ही नहीं है, सब बच्चा वाला लॉ गया, अवोगाड्रो लॉ गया। कहते नियम है तो थोड़ा सा करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, दिया है तो लिखाना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कल को यही बकलोल कहेगा ये तो लॉ पढ़े हुए नहीं किए थे, हैं यही बोलेगा ये तो लॉ पढ़े हुए नहीं किए थे, ये बताना चाहिए था ना आपको। चलिए एवोगाड्रो लॉ देखो क्या कहता है। एवोगाड्रो साहब का कहना था कि एक कंडीशन अप्लाई की, कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि जब टेम्परेचर एंड प्रेशर जब ये क्या होगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम। जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा तो कह रहे थे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या था लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा बाल्टी लिए, बढ़िया से बना देते हैं, हैंडल का जरूरत नहीं है, ऊपर से पकड़ कमंडल बना दी, यहाँ पकड़ने वाला लगा देते हैं, बढ़िया से बेंडिंग, कहीं तू उठाया गिर गया तो सारा गैस बह जाएगा, समझ गया ना है। अब तुम्ही से मेरा सवाल है, क्योंकि जवाब मिला नहीं है हमको, बताओ तुम कौन सा रेस्पिरेशन में गैस इनहेल करते हो और कौन सा गैस जो है वापस माउथ से छोड़ते हो, बताओ। ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, समझ गए। इसका मतलब ये बोटनी के सेक्शन में आता है, जूलॉजी में नहीं ना आता है जी। अरे नहीं है तो इसका मतलब ये जूलॉजी सेक्शन नहीं है। प्लांट का काम है कि CO2 लेकर के O2 छोड़ता है। अब तू डिसाइड कर कि तू एनिमल में आता है कि प्लांट में आता है। प्लांट में है, किसमें हो? अरे ह्यूमन बीइंग अलग है, एनिमल्स में कि प्लांट में, ये बताओ है। बोलेगा जानवर बोलने से अच्छा प्लांटे बोल देते, वो सूट करेगा नहीं। अच्छा ठीक है, इनहेल किए, क्या क्या इनहेल करते हो? अरे इनहेल क्या करते हो? अच्छा फिर उसके बाद पचा लेते हैं नहीं, समझने का कोशिश नहीं की है तो कहता कि समझ में नहीं आया। वायु के बिना एक सेकंड जीवित नहीं रह पाओ, ये जान जाओ। कौन है बायो वाला? ये चश्मा बायो का स्टूडेंट है, हाँ जी। चलो इससे अगले क्लास में। चलो तुम मान लो कि बोला भी इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस, O2 ही गैस ले लेते हैं इसमें, ठीक है, यही इनहेल किया। अब इस कंटेनर में 200 ml O2 गैस ले लिया, कितना ले लिए? 200 ml O2 गैस। तो इसके अनुसार एवोगाड्रो लॉ के अनुसार तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कितना होगा? 200। कितना होगा? 200, क्योंकि एवोगाड्रो साहब का क्या कहना है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर 200 ml अगर इसके अंदर O2 गैस है तो यानी कि इसका मॉलिक्यूल भी कितना होना चाहिए? 200। अब मान लो कि इसके अंदर हम CO2 गैस रखते हैं, कौन सा गैस रखते हैं? CO2 गैस रखते हैं, बताओ कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए CO2 का? कोई गैस का अपना वॉल्यूम होता है क्या? कोई गैस का अपना वॉल्यूम होता है? अपना वॉल्यूम कभी नहीं होता, वो हमेशा कंटेनर की वॉल्यूम को एक्वायर करता है, हमेशा कंटेनर की वॉल्यूम को एक्वायर करता है, समझ गया? जहां गैस को रखेगा वो वॉल्यूम ले लेगा, समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? तो बेचारा कुछ बोले। तो अब इसमें CO2 गैस रखे तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? ये 200, तभी तो इसके अंदर 200 O2 गैस आया। तो जो इसका मान लिया कि इस कंटेनर का वॉल्यूम 200 ml था, 200 का गैस हट सकता है, तो 200 ml O2 हटा तो CO2 भी कितना हटेगा? तो इसका भी मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा?
वही हो जाएगा। अगर NH3 इसमें रख देगा अमोनिया गैस तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक, तो लिखिए एवोगैड्रो लॉ क्या होता है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, at same temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of molecules. Equal volume of gases contain equal number of molecules. यानी अगर गैसेस का अलग अलग गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा? सेम आएगा। मान लो तुम 3 तरह का गैस लिए, O2 गैस, CO2 गैस, अमोनिया गैस या N2 गैस। 3 गैस ले लिए, O2, N2 और क्या बोले अभी हम? अमोनिया। अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है तो तीनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये लॉ बन गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यही किसका कहना? एवोगैड्रो लॉ। चलिए अब लास्ट इससे बचा लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। तो हेडिंग लगाइए, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। आज इसको एक क्वेश्चन बनाना सिखा देते हैं, आज तुम सीख के जाओगे। अभी तक डिपेंडेंट थे लेकिन आज तुम इंडिपेंडेंट बन के जाओ। समझ गया? लगाओ हेडिंग, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। कल हम लोग रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे। हाँ, रेडॉक्स एक्स छोटा चैप्टर है, 5-6 क्लास को चैप्टर समाप्त हो जाएगा। रेडॉक्स के बाद फिर हम लोग पीटी देखेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग इतना तो जर्नी बता दी, उसके बाद फिर आगे का जर्नी देखेंगे। चलिए हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स कौन बोल रहा ये है? स्ट्रक्चर ऑफ क्या करना है? उसका वीडियो तुम लोग का अपलोड है, नहीं समझ में आ रहा था तो जाके सर से ना बात करोगे कि हमसे बात करोगे? हमको एएस नहीं पढ़ाने के लिए कहा गया। चलिए, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट समझिए। अब तुम ही से सवाल है, आज तुम ही सबको सिखा देगा। अब ये छोड़ दो, रिएजेंट को छोड़ दो, हटाओ, रिएजेंट वर्ड को गायब कर दो, रिएजेंट से कोई मतलब नहीं। हम 2 वर्ड तुमसे सवाल करेंगे, 2 वर्ड का हमको जवाब चाहिए, और से नहीं करना है ना, हमको तुम ही से करना है। यू आर डिफरेंट, सब एनिमल्स, तुम प्लांट, हम एनिमल्स, समझिए ना। तो वहाँ छोड़ दो। अच्छा बताओ, ये लिमिट और एक्सेस क्या होता है? हाँ, लिमिट रहे मतलब, हाँ अच्छा, एक लिमिट में रहा है ना। और एक्सेस मतलब है? एक्सेस मतलब नहीं पता। तुम अब लिमिट पहचान समझ गया और एक्सेस समझ में नहीं पड़ता है। एक्सेस मतलब समझ में आता है कभी, इसका मतलब कि तुम कभी कभी मान लो कोई तुमको घर पे पापा बोल रहे हैं, अब बोलते बोलते इतना बोल दिए तो कभी कभी होता है ना कि अब एक्सेस हो गया है, बहुत ज़्यादा बोल दिए, है ना। तो तुम एक्सेस बोलता है कि लिमिट में बोलता है कि बोलवे नहीं करता है? पापा के सामने ऐसे बोलते हो? देखो लिमिट
लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है समझना, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और इसका एक हम ट्रिक के मतलब से हम लोग इसको निकालना सीख लेंगे। तो ऐसे प्रोसेस चलोगे एनसीईआरटी एकदम लेंदी है, दिमाग हैंग कर जाएगा। तो दिमाग हैंग नहीं करना, दिमाग को सही रखना। तो लिमिटिंग का मतलब होता है कि जो अमाउंट लिमिट में रहे, तो जो हमेशा लिमिट में रहेगा वो कभी ना कभी कंज्यूम हो जाएगा, वो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, कंज्यूम। जैसे मान लो कि ये दो दोस्त है, एगो मैथ से बैठा हुआ है, एगो किससे बैठा हुआ है, बायोलॉजी से, ठीक है। अब मान लो दोनों के पास पैसा है, एगो के पास लिमिट में है, एगो के पास एक्सेस में पैसा। एक्सेस मतलब समझो बहुत ज़्यादा हो, देख के पगला गया, चश्मा उश्मा चढ़ गया, नहीं समझा। तो अब बताओ कि किसका पैसा खर्चा होगा, खत्म किसका हो जाएगा, एक्सेस वाले का खत्म हो जाएगा। बीवी बेचारी रहते रहते मंगल में चल जाती है, नहीं वही दूसरा। तो इसके पास लिमिट में है, तो इस खर्चा करेगा तो एक समय होगा कि इसका पैसा खत्म हो जाएगा, है ना। और ये एक्सेस है, इसके पास पैसा इतना है कि खत्म करते 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 बेचारा खत्म हो जाएगा। अभी एक बताते आपको घटना आया था। मजदूर समझते हो जो, हाँ, अरे हाँ हमको भी अंग्रेजी पता है, ऐसा लग रहा है कि हम गांव से हाँ ठीक, मतलब हम समझे तुम्हारे नजर में मजदूर क्या है। तो मजदूर जो ईटा वगैरह, जो सीमेंट वगैरह से दीवार वाल बनाता है, जिसको कहते हैं हेल्पर जो होता है, वो बेचारा बैंक अकाउंट किसी मुश्किल से अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, 200-500 रुपये ऐसे ही करके जो आया बचा जमा किया, मुश्किल से वो, हाँ अभी कहानी बता रहा है। अभी उसका हमको जो न्यूज़ हम देखे, उसके अकाउंट में पता है 32 डिजिट में नंबर में पैसा है, ट्रिलियन करोड़ रुपया उसके अकाउंट में है, बिलियन में नहीं बोल रहे हैं। वो खत्म होते होता वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी रुपया समाप्त नहीं हो सकता। इतना रुपया, अरे डेली जितना मर्जी उतना खर्च कर ले, उतना अंबानी का वो नहीं होगा जितना उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो। उसी का तो जांच हो रहा है, हमको पता होता तो बता नहीं देते मीडिया को बुला, ऐसा सवाल हमसे पूछ रहा कहाँ से आप बता दीजिए। अरे हमको पता होता तो हम बताते कि नहीं बताते। तो हमको किस न्यूज़ के, जैसे न्यूज़ के माध्यम से हमको पता लगा, वैसे सबको पता लगा। अब वही जांच चल रहा है कि भाई ये पैसा आया कहाँ से, ये पैसा जो आया ये आया कहाँ से। अब 32 डिजिट में आया, और वो करोड़ में, लाख करोड़, करोड़ भी नहीं लाख करोड़, 1000 करोड़ समझते ना हो, 1000 करोड़। अब बताओ 1000 करोड़ बना कि 1 लाख करोड़ बना, उतना लाख करोड़ उसके पास आया, किसी के पास नहीं रह सकता, यह असंभव है, यह असंभव है। अब ये हो सकता है, अब क्या इसका जांच वगैरह चल रहा है, तो सोचो कि लक है बेचारा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, उसका अकाउंट भी हो गया फ्रीज, वो सब फ्रीज होके बेचारा सही चुपचाप बैठा। अब क्या फायदा, बेचारा पढ़ा लिखा है, उतना दिमाग, अब क्या पैसा था वो जांच बैठ जाएगा। इतना पैसा किसी के अकाउंट में कैसे आता है, कोई भी किसी के अकाउंट में नहीं आ सकता, असंभव है। और इतना पैसा किसी के पास हो भी नहीं सकता, लेकिन इतना पैसा उसके पास आ गया। तो वो समझ जाओ वो पैसा किस में हो गया, वो एक्सेस अमाउंट में हो गया। खर्च करते करते परेशान हो जाएगा, तुम कंज्यूम हो जाओगे, लेकिन वो पैसा कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। तो उसी तरीके से बताते समझना, रिएक्टेंट में जो होता है, जो रिएक्ट करता है उसको रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन में 2 पार्ट होता है, एक क्या रिएक्टेंट और एक क्या प्रोडक्ट, 2 पार्ट होता है। जो रिएक्ट कर रहा है उसको हम लोग रिएजेंट के तौर पे लेके चल रहे हैं। किसको लेके चल रहे हैं, रिएजेंट के तौर पे। तो कह रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं, जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए यानी खत्म हो जाए, तो उसको कौन सा रिएजेंट कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्शन में कंज्यूम ना हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एक्सेस रिएजेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो जो कंज्यूम हो जाए उसको क्या कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो कंज्यूम ना उसको क्या कह देंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट का लिखिए डेफिनेशन।
लिखना, in a chemical reaction, a substance which consume completely, in a chemical reaction a substance which consume completely is known as limiting reagent, is known as limiting reagent। और एक्सेस का बस वहां पे डज नॉट लगा देना, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो। एक्सेस एजेंट खुद से लिखो, जो कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग, जो कंज्यूम नहीं होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? एक्सेस, यानी जो बच गया, जो बच जाएगा उसको क्या कह देंगे? एक्सेस एजेंट। अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन लिखिए फिर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। लिखना, व्हेन 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 64 ग्राम O2, व्हेन 10 ग्राम H2 react with 64 gram O2 to form water, find limiting reagent। शॉर्ट फॉर्म उसको LR कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कहेंगे? LR कहेंगे, और इसको क्या कह दोगे? ER कहेंगे। LR और ER। अब समझना यहाँ पे ध्यान से, LR ER का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। अब क्वेश्चन में कहा ये H2 है और किससे रिएक्ट किया? O2 से, और यहाँ क्या बना दिया? वाटर। कितना ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा था? यानी वेट इसका दिया था कितना? 10 ग्राम H2 रिएक्ट किया। कितना ग्राम ऑक्सीजन से? 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। तो पूछ रहा है फाइंड क्या? LR। क्या मांग रहा है तुमसे? फाइंड LR। तुमसे लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे पूछ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे सिंपल ट्रिक में ध्यान रखिएगा कि हम लोग छोटे से ट्रिक से ये फॉर्मूला याद रखिएगा। स्टोइकियोमेट्री रेशियो निकालेंगे किसका? तो N/SR निकालते हैं, SC N/SC। ये N यहाँ पे क्या बताएगा आपको? ऊपर में मोल रख लेना है, और SC यहाँ पे क्या है? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री किसको कहते हैं? जो इसके आगे लगाता है, जो इसके, मैथ में तो पढ़ भी किया होगा, पढ़ा होगा ना मैथ में। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। अब समझना, तो यानी हम इसी से पता कर लेंगे, जब स्टोइकियोमेट्री रेशियो निकाल लेंगे तो हमको वहां से LR और ER पता लग जाएगा। जो कंज्यूम हो गया उसको क्या कह देंगे? LR, और जो बच जाएगा उसको क्या कह देंगे? ER। तो सबसे पहले तो हमको पहले इसको बैलेंस करोगे। जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले क्या करोगे? बैलेंस करोगे। यहाँ देखो क्या ये बैलेंस है? पहले चेक करो, ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले बैलेंस कीजिएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2O2 है तो यहाँ 2 लगा दो। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो फिर कौन अभी गड़बड़ है? तो इसको ही बैलेंस कर लिए, बैलेंस हो गया। अब ये वेट दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए? मोल। तो बताओ मोल निकालने आता है कि नहीं? गिवन वेट बाय मोलर वेट, इसका कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा मोलर वेट? कितना ले लेंगे? ये तो बैलेंस की है ना, गिवन वेट बाय क्या ले लेना है, मोलर वेट लेंगे ना। जैसे हम मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो जो पहले दिया उसको लेंगे ना, तो यहाँ कितना रखना है, 2, ये कितना मोल आ जाएगा, 5। यहाँ गिवन वेट O2 का मोलर वेट कितना हो जाएगा, 30। कितना आ गया ये पता लग गया। अब इसका SR निकाल लेते हैं यहाँ पे, स्टोक्योमेट्री रेशियो। इसका दिया हुआ है, ऊपर में मोल रख लिए कितना, 5। अब बताओ कोफिशिएंट कितना है, 2 रख लो, कितना आ गया, 2.5। यहां निकाल लो, दो मोल है और ये कितना है, कितना आ जाएगा ये। अब बताओ कौन कम अमाउंट में, ये कम अमाउंट में है और ये, तो लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया और एक्सेस एजेंट कौन हो गया। क्लियर है, सॉल्व कीजिए। और डायरेक्ट देख के बनाता ना तो कहता है कि ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो 64 ग्राम, ये तो 10 ग्राम, कभी ऐसे। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे अपना आ गया भाई क्या, O2 और ER यहाँ पे आ गया H2। किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी एकदम सिंपल तरीके से बताएं, कुछ ज्यादा सोचना उचना नहीं है। मोल निकालिए, अब बस उसके कोफिशिएंट से डिवाइड दीजिए और कंपेयर कर लीजिए। दिक्कत है नहीं सर, अभी देते हैं क्वेश्चन। स्टोक्योमेट्री रेशियो, लिखो तो क्वेश्चन। 28 ग्राम, इसमें किसी को पूछना नहीं ना है, खुद से बनाना है, सबको पता है। लिखिए, नहीं पूछना है तो 28 ग्राम N2 react with 2 ग्राम H2, 2 ग्राम H2 to form ammonia, find LR and ER, find LR and ER।
ये मोल लिखी थी, हम मोल बराबर नहीं देखेंगे। मोल ऑफ N2, ये बराबर बराबर कुछ नहीं समझ में आता था, बराबर कर देती है। बन रहा है जी? हाँ बनाओ। बन गया। सर कितनी मोल वायुस का जो कोफिशिएंट है, पहले मोल लिखेंगे ना, जिसका निकालना है उसका मोल। जैसे आप इसका निकाले, यहाँ पे हाइड्रोजन का SR निकाले तो इसका मोल कितना लाया था, ऊपर 5 रख दिए, और इसका आगे कोफिशिएंट कितना था बैलेंस करके। इधर तो ना कॉपी है, इसे इसे नचा रही है 360 में। कौन है एलर? यहाँ एलर क्या लिखी हो? ये हम देखे इसमें क्या लिखी हो? हैं? ER कौन है? तुम बताओ तो जी, कौन है इसमें ER? अब बताओ। ये साफ साफ लिखी ना एलर ER, यहाँ लिखी ना, क्या लिखी है? ये जल्दी बनाओ ना जी, धीरे 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 एकदम पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं ना ये। LrH2 दिखाओ तुम्हारा। हाँ ठीक है, तुम्हारा जी। अरे जल्दी बनाओ, बना रहे, इतना सिंपल बना दी तब भी कड़ी बना दी। तू वहाँ कुछ ही बार बार करते रहता है, उधर जाते बस उधर लग जाता है, क्या दिक्कत है? मोल निकाल ना लिया। ये नाइट्रोजन का किसका देखा है? अभी भी याद रखना कि हमेशा दिमाग में तुम्हारे बगल वाला बैठा हुआ पड़ोसी जरूरी नहीं कि वो सही होगा। अगर मान लो कि तुम बकलो, हो सके कि वो महाबकलोल हो सकता है ना जी, कि हम बकलोल है तो मेरे बगल वाला महाबकलोल हो। अब वो भी मोल निकाला क्या, 28/14, तू भी लिख दिया 28/14। अच्छा, को इंसिडेंस हो गया है ना, तुम पहले लिखाओ, पहले साहब। पूरा गजब कहानी है तुम लोग का। N2+H2 क्या दिया? यहाँ देख, यहाँ देख, ये लिख लिया रिएक्शन। पहला स्टेप में बैलेंस करोगे, क्या करोगे? बैलेंस समझ में आता ना, दोनों तरफ बराबर करना, ना इधर ना इधर, ना ऐसे रहना चाहिए, जैसे तराजू पे तोड़ते हैं। तो यहाँ बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ नाइट्रोजन कितना है तो यहाँ कितना है, तो 2 लगा दिए। अब बताओ हाइड्रोजन कितना इधर है? 2 हाइड्रोजन है ना, 2 6 देखिए। चलो अब यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। मोल निकालेंगे, वेट दिया हुआ है जी। ये कितना ग्राम था? 28 ग्राम। ये कितना था? 2 ग्राम। तो मोल निकालेंगे कैसे?
तो गिवन मास है, मोलर मास निकालेंगे, 14 नहीं लिखते हैं, N2 है, इसका मतलब क्या, 2 गुना, तो यहाँ भी क्या लगाओगे 28, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुना 2, यहाँ भी कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब यह एसआर निकालो, ये निकालने के बाद इसका मोल कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका एसआर निकाल लो, इसका मोल कितना है 1 और ये कितना है, अब बताओ इसमें छोटा कौन है, 1/, तो ये जो छोटा हो गया ये कौन सा रिएजेंट हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, समझ गए ना। चलो एक मेंस का क्वेश्चन करो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि अगला टाइम होने दो। बिना मेंस का क्वेश्चन किए हुए कोई उपाय नहीं, नहीं करना तब भी बनाओ। लिखो तो क्वेश्चन साथ में, आइडेंटिफाई दी एलर in the reaction 2A plus 4B gives 3C plus 4D. When 5 mole of A react with 6 mole of B, ABCD में कौन एलआर है, अब तो तुमको देख के टिक आउट मार देना चाहिए। ए सी डी ऑप्शन में हो सकता है कि नहीं, सी डी क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना, बाकी लोग का बन गया ऑप्शन बोलोगे तो सब बोलेगा मेरा वही है। कितना लाया तुमने, तू दोनों कितना लाया, हाँ जल्दी जल्दी बनाओ, कर जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाओ दोनों। अब तो मोल दिया हुआ, मोल निकालने का जरूरत नहीं है, मोल तो दिया हुआ है दिमाग में, हो गया ठीक कर। हो गया ठीक, ठीक है तुम्हारा जी। अरे हो ये क्या करे कैसे करे, कितना मैथमेटिक्स लगा रही है, आईआईटी रुकड़ी में पहुंच जाएगी, इतना दिमाग चलाएगी। सिंपल चीज है तो उसको रगड़े जा रही है, रगड़े जा रही है, रगड़े जा रही है। अरे सिंपल सा ये ध्यान देना, इतना सिंपल चीज सिखाए तब नहीं कंज्यूम कर पा रहे, क्या कंज्यूम करोगे, आपको ये भी नहीं समझ में आता। ये कभी भी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये भाई साहब प्रोडक्ट है और रिएजेंट हम बोले थे रिएक्टेंट को लेते हैं, तो ये तो पहली ऑप्शन में खत्म हो गया, दोनों में होना वही, दोनों में से कोई होगा। तो हम एसआर निकालने के लिए बताए ना जी, ए का एसआर निकालो, तो एसआर ऑफ ए जब निकाल रहे हैं, इसका मोल कितना कर है 5 और यहाँ कितना दिया हुआ है, बताओ। इतना सिंपल चीज नहीं कर पाओगे तो लाइफ में क्या कर पाओगे, हम भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। और ये 6 बाई क्या कर दोगे 4,
ये तो और कम हो जाएगा ना। तो पीछे दो गो बैठी हुई है ना, एकदम माइंड में कैलकुलेट करके मारी भी थी ऐसे। क्या पीछे बैठी हुई, क्या है ऑप्शन नंबर क्या हुआ, यानी कम कौन है, बी है। तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे। अब बताओ, इससे आसान तरीका नहीं है एल आर ई आर निकालने का। ठीक है, मेंस निकल जाएगा सही। एनिमल्स, प्लांट, प्लांट एनिमल्स, जो मो जैसे तैसे घर के। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप ऐसे क्वेश्चन करवाते नहीं हमेशा करते